टू और बेडरूम आज छः वही 6 CR का, ये कनाडा में कौन सी लोकेशन पे बता रहे हैं आप? मेन प्राइम लोकेशन में, जैसे टोरंटो डाउनटाउन। और वहाँ भी मतलब जो रेट की पाएंगी, ये 40 से 50% कम रेट पे चीज़ें मिल रही हैं। बिल्कुल, अब मिल जाएगा आपको वही चीज आपको 3, साढ़े 3, 4 मैक्सिमम। अच्छा, मतलब आज ये 6 CR कब मिलता था, आज से कितना टाइम पहले? यही कुछ 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले। और अब ये 40% का डिप्रिशिएशन हुआ है मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसका रीज़न बहुत सिर्फ मार्केट खराब है। इन्वेंट्रीज बल्कअप हो गई है, वरना बहुत दिया है लोगों ने। देखो, दो तीन चीजें हैं। एक तो इमिग्रेशन हाँ इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। हाँ 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 ठीक है। और हाँ। ऊपर से थोड़ा सा इंडिया कनाडा के रिलेशन, इंडिया के इन्वेस्टर बहुत ज्यादा थे। ओके उन्होंने ओके। इन्वेस्टमेंट अपनी बंद कर दिया है। हाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा ठोक दिया है। हाँ हाँ ऊपर हाँ से हाँ। काम बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, काम है नहीं यहाँ पे लोगों के पास। स्टूडेंट्स हम्म आने भी बंद हो गया। हम्म 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 तो वही हम्म, है, हर तरीके से मतलब इन्वेस्टमेंट टाइट होई जा रही है। इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे लोग, मार्केट में इतनी डिमांड आ नहीं रही, प्रोडक्ट इतना सरप्लस हुआ हुआ है, और लोग जो जिनकी जॉब्स ले ऑफ हो रही हैं हाँ। वो वापस बैक होम जाना चाह रही हैं, कि या तो वो अमेरिका जा रहे हैं या दुबई जा रहे हैं, इंडिया मूव हो रहे हैं बैक। तो तो इसलिए ये एग्जिट एग्जिट ज्यादा कर रहे हैं। मार्केट का मतलब वही हो गया ना, वो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया और लेने वाले हैं नहीं लोग। अब मार्केट में रीसेल भी बिल्कुल भी नहीं बल्कअप है। होगा और वो कंपटीशन इतना हो जाएगा। तो ये कुछ इन फ्यूचर मतलब उभरती हुई भी लग रही है सर मार्केट कनाडा की, या काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन हो कम चुकी से है? कम 2-3 साल एटलीस्ट चाहिए, अनलेस ये कुछ मेजर कोई इमिग्रेशन के लिए कोई वो लेके नहीं आते, या हाँ इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई प्रोग्राम नहीं लेके आते, हाँ। तब तक तो। बट ले भी आए ना, तब भी एटलीस्ट 2 साल रिकवर होने में लगेंगे, दो चाहिए तीन कम से साल कम, तो मिनिमम। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं सारी की सारी। सारी की सारी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम्म, अभी ये बायर्स के लिए ही है, जिसने यहाँ पे रहना है, जिसका अच्छा काम चल रहा है, अच्छी हाँ जॉब है, हाँ भी 2-2.5 लाख हाँ डॉलर का पैकेज लगा हुआ है जिसका, हाँ हाँ। डॉलर का। तो फिर हम्म उसके लिए ठीक है कि हाँ भी अभी हम्म ऐसा है कि अगर आप रेंट में पहली बार तो चढ़ नहीं रहा, अगर चढ़ जाता है तुम्हारा, हम्म तो हर चीज में मतलब एक फैन बट है, तो अगर हम्म हो जाता है तो फिर बायर्स के लिए बहुत अच्छी मार्केट है, कि अगर किसी ने अगर लेना है तो। हाँ, अगर बजट है और कोई ठीक ठाक काम कर रहा है वहाँ मार्केट में रहना ही उसको वहाँ है, तो उसके लिए तो डेस्परेशन डील बहुत सारी मिल जाएंगी उसको। तो मतलब डील तो ऐसी मिल रही है, मतलब कि लोग अब मान के चलो। हाँ हाँ, 1.8, 1.9 मतलब का मिलियन ना यहाँ हाँ पे हाँ रफली ट्रेड करते थे, जो बड़े घर होते थे, डिटैच हाउसेस को कहते हैं, 4 बेडरूम हाउसेस जो होते हैं, डबल कार वाले। हाँ और हाँ। आज की डेट में वही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 1.3, 1.4 का। तो कनाडा का बहुत ज्यादा सस्ता। मतलब इंडिया इंडिया रिलेशंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कनाडा की इकोनॉमी के ऊपर। अरे बहुत तगड़ा। इंडियन इन्वेस्टर इंडिया है, पैसा इंडिया वालों के पास है। और यहाँ वाले यहाँ लोग तो हाई कलाई पे चल रहे हैं। और यहाँ बोलते हैं सर कि HNI जो है ना वो सब बाहर के हैं, सब बाहर से लोग खरीद रहे हैं, लोगों को ये आइडिया नहीं है कि इंडिया चला किस किस देश को रहा है। ये सच्चाई है कि पैसा बहुत है इंडिया में लोगों के पास। नहीं नहीं नहीं, लंदन हो गया, यूके वाली साइड हो गया, वो इंडियंस चला रहे हैं। कनाडा, हाँ यूएस, सारा अपना गुजरातियों ने अमेरिका पूरा होल्ड किया हुआ है। हर होटल, हर मॉल, हर हाँ। रेस्टोरेंट, सब गुजराती होंगे वहाँ पे बिल्कुल। अमेरिका में। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी तो हो ही गई है सर हमारी। और NCR में भी बस ये आपसे मोमेंटम जान करके थोड़ा सा एक अपडेट तो जरूर मिला है कि सर मार्केट के ऊपर रियल एस्टेट में बाहर भी इम्पैक्ट है ये। और इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट ना इंडियन इकोनॉमी को मिल रहा है। लोग बल्कअप में बहुत कर रहे तगड़ा। हैं इन्वेस्टमेंट्स यहाँ। काफ़ी एग्रेशन है हाई टिकट साइज का। अरे आप मानोगे नहीं, मेरे मतलब कि जो मिलियनर नेटवर्क वाले जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरी कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टर्स थे मेरे साथ, हाँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करते थे, हाँ। हर बंदे का बस सेकंड माइंडसेट यही है कि मैं दुबई चला जाऊं या इंडिया चला जाऊं, काम मूव बैक करूं, मतलब एग्रीड है। एग्जिट प्लानिंग कर रहे हैं। और एग्जिट में सारे फिर दो ही प्रोफेशनल्स यही चीज़ें कर हैं, रहे हैं। इधर इट्स दुबई या फिर सोनी, ये आपका इंडिया, और इंडिया होम टाउन है। बिल्कुल। नहीं, काफ़ी नहीं अच्छी। तो बस वही है, क्योंकि हमने भी दिल्ली से बाहर निकलना है। पहले मैं आपको वो हाँ दिखा था नौगांव वगैरह, हाँ। वो यार हमारे को थोड़ा सा दूर पड़ जाता है नौगांव वगैरह, की एक ऐसा होता है कि ये इतना एक तो दूर है, नहीं नहीं, और नवगांव हमारा का एक ऑफिस ना हमारे वीडियो, पूरा पंजाब बेल्ट में रहना है। पाजी एक ना नवगांव का वीडियो हमने डाला हुआ है, पूरा एनालिसिस करके डाला हुआ है देखा उसमें। मैंने। तो वो पूरा एरिया ही मतलब ऑफ आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ आप नहीं रह पाएंगे। आप लोगों को कम से कम 50-60% हैबिटेटेड जोन्स चाहिए। और जो बिल्कुल। फ्यूचरिस्टिक टाउनशिप्स हैं वो दिल्ली में नहीं बन पाएंगी कभी भी। अब मेरे वो को वो बहुत अच्छा लगा, क्या कहते हैं वो, रिलायंस की मेट सिटी। मेरे को रिलायंस यार वो मेट। बहुत प्लान्ड सी लगी। नहीं, आप रिलायंस देखे मेट हो क्या? सिटी में आप ग्राउंड पे आएंगे ना तो आपको थोड़ा सा एक अलग उसका विजन मिलेगा। वो एक्चुअली पूरा अभी एक फॉरेस्ट टाइप लैंड ही है सर। वहाँ कुछ ही ब्लॉक्स अभी अच्छा। हैबिटेशन में 8-10 हज़ार एकड़ की ज़मीन है। रेट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिए हैं। फ्यूचरिस्टिक टाउनशिप है, 2 डिकेड की टाउनशिप है वो। मतलब मैंने वो देखा ना, उसकी वीडियोस लोगों ने डाली है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई इंडिया है। ना ना। पूरा प्रॉपर ग्रीन बेल्ट, ये पूरी प्रॉपर वॉकिंग। हाँ, नहीं वो टाउनशिप्स ना NCR में आज, जब आप लास्ट टाइम कब आपने एक्सप्लोर किया था अभी NCR रियल एस्टेट?
फिजिकली। मैं लास्ट टाइम मैंने गलती करी, मैंने आया मैं इंडिया में हाँ फरवरी में, ये हाँ फरवरी मंथ में आया, और मैंने दिल्ली एक्सप्लोर एनसीआर किया नहीं, हाँ। सीधा मैं चला गया चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला वाली साइड पे। एनसीआर मैंने के कहा भाई अंदर दिल्ली के रास्ते से बाहर निकलना है मैंने, ज़बरदस्त दिल्ली के टाउनशिप्स रास्ते आ से। रही हैं सर एनसीआर के आउटस्कर्ट्स में। और सोनीपत तो खैर आपने देख ही लिया है। सोनीपत के अंदर बिजली, पानी, सीवरेज, हवा, टेम्परेचर, मतलब दिल्ली से तो फार बेटर है। बिजली और के कट इसकी तो नहीं आते? क्या कह रहे हैं? मैं कहा बिजली वगैरह के कट तो नहीं आते? नहीं नहीं, 24/7 है सर आज के टाइम में। और अब तो सारी गेटेड टाउनशिप्स के अंदर पावर बैकअप आ गया है, अब तो ज़रूरत ही नहीं है सिरदर्दी की, अब तो पावर बैकअप चलते हैं टाउनशिप्स में। बस यही है, अब थोड़े URE2 वगैरह जो कनेक्टिविटी यू वगैरह आर वो टू जिसके साथ ज़बरदस्त यूज़ इंफ्रा है करके सर, देखा था। ज़बरदस्त इंफ्रा। ये इस मार्केट को बहुत बड़ा बूस्टअप करने वाला है। अभी और भी काफ़ी सारी टाउनशिप्स हैं और सोनीपत वाली बेल्ट में। ये असल में लास्ट वीक में इसी बेल्ट में था, और अब फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के साथ काफ़ी टाउनशिप्स आ रही हैं सर। लेकिन बस ध्यान ये रखना कि क्रेडिबल बिल्डर्स के साथ हम लोग मूव ऑन करें, हल्के बिल्डर्स के साथ ना काम करें, सबसे बड़ी चीज़ है। अभी आपकी वीडियोस देख के तो भी मेरे को ये हुआ कि यार बंदा सही लग रहा है। ये मतलब ये ना गलत को गलत कह रहा है, सही को सही कह रहा है। मैं कहा यार बंदे में जान है, तभी मैं आपसे कनेक्ट करूं। मैंने काफी टाइम से देख रहा था, हाँ, बट मैंने कहा यार व्हाई नॉट, कि दिल्ली का बिल्कुल ही टचिंग सोनीपत हम यहाँ पे रहे, जरूरी चंडीगढ़ पंचकुला साइड जाके फिर क्या दोबारा फ़ायदा है रिलेशनशिप इतनी बिल्डअप दूर करने जा करके सर? आप होम टाउन कोई में आसान नहीं रहिए, है। जब सारी टाउनशिप्स यहाँ आ रही हैं आप प्लान करिए एक विजिट ना, थोरो विजिट आपका पूरे एरिया का करवा देते हैं। बल्कि एक यहाँ जिंदल रियलिटी, अगर आपका इंस्टेंट आपके पास फंड्स अवेलेबल है तो जिंदल का एक प्रोडक्ट है NS जिंदल का मैं 334 देखा था, पे, उसका तो रेट ही बहुत ज्यादा है। समवेयर अराउंड आपके 1 लाख रुपए के इसके आसपास रेट चला गया है सर वहाँ। हाँ अब मैंने देखा था, अब इस रेट यहाँ से पे नीचे वीडियो देखी थी। भाजी कुछ नहीं है एनसीआर में, आप समझ लीजिए। अब ये एनसीआर का ना ये रेट तय हो चुका है। अब ट्रेडेबिलिटी तो धीरे धीरे कैचअप करेगी चीज़ों को, बट राइट नाउ ये सेंटिमेंट्स हैं प्राइसेस के आज एनसीआर में। जिनके रेट नहीं है उनमें कोई ना कोई लोग, वो बीपी ग्रीन जिनमें वगैरह हो गया, और एक दो हो रहा है। जिनमें रेट नहीं है तो ये, हाँ, पीपी ग्रीन तो 55,000 रुपये 50,000 से बिकना शुरू हुआ था, आज भी 55,000 रुपये में माल बेच रहे हैं। हर बार फ्रेश लॉन्च कर देते हैं, बल्कअप में यूनिट्स बना करके बैठे हैं। हाईवे से झील में रखा हुआ है प्रोडक्ट, इतनी हाई डेंसिटी का, कोई प्रीमियमनेस नहीं, कोई रिचनेस नहीं, कोई लग्जरी एमिनिटीज़ नहीं, सिर्फ एक कस्बा बना दिया है लोगों का रहने के लिए। और लोग पूछते हैं कि यार ये पीपी ग्रीन मंशा का कंपैरिजन करके बताओ। वो एक जनरल टाउनशिप है। ये भी है, वो ये लोग बनाते नहीं है तो लेके रख लेते हैं वो बंदा। हम अपना प्लॉट बनाने का फिर बंदे का भी इंटरेस्ट नहीं आता कि यार आसपास सारे खाली जमीन पड़ी है, हम अपना फिर अकेला वही प्लॉट बना बात के क्या करेंगे। वही बात आ जाती है ना सर, एनसीआर में पैसा इतना है लोगों के पास, जब कनाडा को चला रहे हैं तो यहाँ भी चाहिए ना चीज़ें पैसा हाँ डालने के लिए। नहीं, होपफुली ये जो नियो लिबर मंशा है, होपफुली अपना क्या कहते हैं, एंड यूज़र ये लोग बोथ यहाँ पे बोथ बिल्डअप आर करें। एंड यूज़र सेंट्रिक प्रोडक्ट सर। और बिल्डर फ्लोर लेकर के आ रहे हैं दोनों के दोनों। और न्यूली तो बहुत अग्रेशन के साथ काम कर रहा है। मंशा भी बिल्डर फ्लोर लॉन्च कर रहा है। विद इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर हैबिटेशन आप लोगों को एक अच्छा खासा रहता हुआ यहाँ दिखाई देगा। मतलब ठीक ठाक लोग, एक अच्छी रिच जेंट्री यहाँ पर दोनों जगह मिलेगी आपको।